अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो एक ही मंत्र रटना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेस होना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल स्टार क्लास RC में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो में हम लोग की जो कि पॉलिटी का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगला वीडियो आप लोग को इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैथ का वीडियो चढ़ा है परसेंटेज का, ठीक है, वो भी इस चैनल पर अपलोड हुआ है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप लोग थंबनेल में पढ़े होंगे कि पॉलिटी क्लास सेकेंड, तो आप लोग सही पढ़े हैं। पॉलिटी क्लास सेकेंड की आज क्लास शुरू होने वाली है, तो जो कि फर्स्ट है उसको पढ़ चुके हैं, उसको देखेंगे तभी ये जो क्लास समझ में आएगा। तो कल जो कि हम लोग संविधान का जो कि भाग 1 मतलब पढ़ लिए थे, लेसन 1। उस लेसन 1 भाग 1 में 4 अनुच्छेद होते हैं। पहला क्या कहता है, मतलब भाग का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। लेसन 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है, वो कहता है कि भारत राज्य का संघ है, भारत राज्य का यूनियन है, भारत राज्य का यूनियन है। दूसरा कहता है कि विदेशी राज्य को मिलाना होता है। तीसरा कहता है कि किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो 4 नंबर वो कहता है कि जब 2 और 3 मिलकर आपस में कार्य करते हैं तो उसमें जो है कि राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो हम पढ़ चुके थे कि संविधान में कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होती है। और जो है कि आज उसी में कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या रह गया था। तो जो है कि जब मतलब संविधान में इतने जब ख़त्म होते हैं तो 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में अफ़गान को भारत से अलग कर दिया गया। अफ़गान को भारत से अलग कर दिया गया। नहीं तो पता है क्या होता है, अफ़गान भी एक भारत का ही एक राज्य रहा होता। अफ़गान भी उस समय एक भारत का राज्य था, लेकिन 1893 में अफ़गान को भारत से अलग करा दिया गया, ठीक है। अफ़गान से अफ़गान अलग हो गया 1893 में। पता है क्या हुआ था, इन भारत और अफ़गान के बीच में एक डूरंड रेखा जो थी, डूरंड रेखा खींच दिया गया था। डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा खींच दिया गया था, जिससे 1893 ईस्वी में अफ़गान भारत से अलग हो गया। और 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में म्यांमार बर्मा 1935 ईस्वी में म्यांमार बर्मा को अलग कर दिया गया था। 1935 ईस्वी में म्यांमार बर्मा को अलग कर दिया गया था। 1893 ईस्वी में अफ़गान को भारत से अलग कर दिया गया था। और 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। क्या हुआ कि 1893 में अफ़गान भारत से अलग हो गया, इनके बीच एक डूरंड रेखा खींच दिया गया। और 1935 ईस्वी में म्यांमार बर्मा को अलग कर दिया गया। 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया होगा। इस 15 अगस्त 1947 में ना शायद भारत आज़ाद हुआ था हम लोग का ना, तो उसी समय उसी के अप्रोक्स में लगभग पाकिस्तान भी भारत से अलग हो गया, ठीक है। तो जिस समय भारत अलग हुआ उस समय हिटलर जो कि क्या इंग्लैंड वाले की इतना मार मारे थे, एक भी घर नहीं बचा हुआ था कि जो अंग्रेज मतलब इंग्लैंड वालों को मतलब अंग्रेज वाले पीटे नहीं गए थे। हिटलर ने इन लोग को इतना मार दिया था। और उसी में जो भारत था वो अलग से अपना ट्रोन छोड़ रहा था। उस समय हमारे गरम दल वाले भी आ गए थे ना, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस सभी लोग आ गए थे, इसलिए भारत में कोई तो देख सकता नहीं था। तो क्या हुआ कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय मतलब ये सब हुआ, ठीक है। और जब इंग्लैंड भारत छोड़कर गए तो वो कुछ देसी रियासतें भारत में छोड़ के चले गए। जब अंग्रेज भारत छोड़ गए तो कुछ देसी रियासतें भारत में छोड़ के चले गए, जैसे कि पाकिस्तान को 13 रियासतें मिली। पाकिस्तान में पता कितनी देसी रियासतें हैं? 13 रियासतें हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। और जो भारत में था वो 552 प्रिंसली स्टेट थे। पाकिस्तान में कितने थे? पाकिस्तान में सिर्फ 13 प्रिंसली स्टेट था। और भारत में आपके 552 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, मतलब रियासतें थी। अब जब अंग्रेज वालों ने भारत छोड़कर गया तो उन्होंने कहा
इसमें से जो चाहे राज्य अलग रह सकते हैं, अपना अलग देश बना सकते हैं, जो चाहे राज्य पाकिस्तान में जा सकते हैं, जो चाहे राज्य भारत में आ सकते हैं। तो पाकिस्तान में कितने देश रियासतें थी? 13, भारत में 552। अब इनमें से 3 गो देश निकल कर बोल रहे थे कि हम अपना राज्य बनाएंगे, 3 ठो बाहर निकल गई। अब वो सब बोल रही थी कि हम अपना खुद देश बनाएंगे। बच कितने? 549 राज्य भारत में मिले थे और 3 बाहर निकल कर बोल रहे थे कि हम खुद अपना राज्य बनाएंगे। कौन कौन था? पहला था हैदराबाद, ये पहले तेलंगाना में था। अब आप लोग को आश्चर्य हो रहा है कि हैदराबाद पहले एक देश था। हैदराबाद पहले एक देश था, ये तेलंगाना में था, और जहाँ पर सोना अक्सर मिलता था, तो वहीं पर इसके बाद कुछ थोड़ा धन जरूरत था। इस सोच रहा था कि हम अपना अलग राज्य बना कर रहेंगे। इसको क्या पता था कि फिर क्या होगा। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बोले कि देख तुम कैसे अलग रहते हो। तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों की भेष में आर्मी को भेज दिया। पुलिस वालों की भेष में मतलब वहाँ पर एक पोलो ऑपरेशन चलाया गया। ये इन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों के भेष में आर्मी को भेज दिया। अभी तुरंत अपने इंग्लैंड फ़ोन किया, बोला कि भारत ने हमारे पर आर्मी सेना भेज दिया है। तो इंग्लैंड से तुरंत नेहरू जी फ़ोन आया, उन्होंने बोले कि आपने हैदराबाद में पुलिस भेज दिया है। आर्मी भेज दिया है। इन्होंने कहा नहीं, हम तो केवल पुलिस भेजे हैं। अब लोग क्या पता था कि पुलिस वाले के बेस में आर्मी वाले थे। अब वो सब गए वहाँ पर, बल लोग धुन दिए, इन लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो इन लोग को मतलब पोलो ऑपरेशन मतलब कि पुलिस ऑपरेशन, ठीक है, पुलिस ऑपरेशन द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसको मिलाने पूरा हाथ किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये तो मान लो कि पोलो ऑपरेशन द्वारा भारत में मिल गया। अब जो दूसरा था वो था जूनागढ़। ये वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जो जूनागढ़ था वो बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो भारत में अगर देखते हैं तो कैसे पाकिस्तान में जाता है। तो ये क्या किया ना कि जब पाकिस्तान में जाने के लिए बोला, तो उधर से पाकिस्तान वालों ने अपना सेना भेज दिया, पाकिस्तान वालों ने अपना आर्मी भेज दिया है। और इधर से जब वो मतलब अपना सेना भेजा तो भारत को चांस मिल गया। अब भारत वालों ने क्या किया? भारत वालों ने भी इधर से अपना सेना भेज दिया। जब भारत वालों ने अपना इधर से सेना भेज दिया, तो ये कहा रह गया उधर से आर्मी का सेना और इधर से भारत का सेना बिच्चा में पड़ गया जूनागढ़। अभी वहीं पर रह गया। अब क्या हुआ कि जब वहीं पर रह गया, तब अब वहाँ के लोगों से पूछा गया। अब उसमें पता है रेफरेंडम वहाँ से एक होता है जिसको बोलते हैं जनमत संग्रह। मतलब पब्लिक वोट देती है जैसे ना। तो अब यहाँ पर वोटिंग हुआ कि तुम लोग इसमें से कितने लोग भारत में रहना चाहते हैं, कितने लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। इसमें से ज़्यादा वोट आया कि मतलब ज़्यादा वोटों की संख्या थी भारत में कि हम लोग भारत में रहेंगे। तो यहाँ पर जनमत संग्रह द्वारा, जिसे बोलते हैं जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन द्वारा मिला गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला गया। अब बचा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर को देखने कैसे मिला गया। तीसरा बचता है जम्मू कश्मीर बचता है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर के राजा थे वो क्या नाम है कि हरि सिंह। जम्मू कश्मीर राजा कौन थे? हरि सिंह। अब ये पता है क्या बोल रहा था? इस ससुरा बोल रहा था कि हम अपना अलग अपना अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। वहाँ के राजा थे हरि सिंह, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ना वो था शेख अब्दुल्ला। जो वहाँ का प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। अब देखिए क्या था, वहाँ की जो वहाँ के राजा थे वो हिंदू थे और जो वहाँ की जनता थी वो मुस्लिम थी। सेम इसी का उल्टा जूनागढ़ में था। जो वहाँ की जनता थी वो हिंदू थी और जो वहाँ का राजा था वो मुस्लिम था। और जम्मू कश्मीर में क्या था कि जनता मुस्लिम और राजा हिंदू। अब हरि सिंह क्या किए कि वहाँ के राजा थे तो अपना अलग देश बना लिए। और जो शेख अब्दुल्ला था वहाँ का प्रधानमंत्री था। इन्होंने सोचा कि अभी धीरे धीरे इनको निपटा लेंगे, 10 साल के अंदर शेख हरि सिंह को निपटा के अपना अलग से देश बना लेंगे। अब क्या हुआ? अब मैप तो है लेकिन मैप की तरह आपको समझाया जाए। जब यहाँ पर कश्मीर था तो उधर से भारत वालों ने बम वगैरह बांध कर कश्मीर में आके और इतना अंधाधुंध फायरिंग किए कि आधा कश्मीर को उड़ा डाले। अभी भागते भागते हरि सिंह आए नेहरू जी के पास।
उसने कहा, उन्होंने कहा कि अरे नेहरू जी हमको बचा लीजिए, नहीं तो वरना पाकिस्तान वाले हमको मार देंगे। सरदार जी बोले कि ये तुरंत बोल दिए कि तुरंत अपना आर्मी भेज दिए। नेहरू जी वल्लभ भाई बोले अरे अभी कहाँ आर्मी भेज रहे हैं। तो इन्होंने कहा एक तो विलय पत्र लाया। विलय पत्र कहा कि जब तक इस स्टाम्प पर रहता है ना कि जब तक आप इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक माना नहीं जाएगा। एक विलय पत्र आया, उस पर इन्होंने साइन किया। हरि सिंह साइन किया कि ये भारत का जो कि पार्ट्स है, जम्मू कश्मीर भारत का एक पार्ट्स है। इन्होंने साइन किया। फिर सरदार वल्लभ भाई अपना कुल आर्मी वगैरह भेजे। इनको जो है कि विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पोला ऑपरेशन द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। अब तीनों देशों को इस समझिए कि पहले एक अलग अलग देश था। अब देखिए उस समय, अब बहुत लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर 370 धाराएँ थी। उससे पता है जम्मू कश्मीर में 370 धाराएँ लगाना बहुत ज़रूरी था। और इस धारा को लगाया था जिन्ना ने इसको इसलिए लगाया ताकि उसमें कोई भी समस्या ना हो पाए। तो इस समय जाकर वो हटा है 370। तो मतलब हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा मिलाया गया। और जब तीनों देश मिल गए तो भारत में कितने प्रिंसली स्टेट हो गए, मतलब रियासतें हो गई, फिर से 52 हो गई। उस समय से तीनों बाहर हो गए, लेकिन फिर तीनों मिल गए तो भारत में कितने हो गए प्रिंसली स्टेट। भारत में प्रिंसली स्टेट आप लोग के 552 हो गई। थोड़ा वीडियो हमारा लॉन्ग हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर है ना वो भारत में देखिए 26 अक्टूबर, वो तो डेट बताते हैं आप लोग को कि 26 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को विलय पत्र द्वारा भारत में मिला दिया। क्वेश्चन आया कि जम्मू कश्मीर को भारत में कब मिलाया गया, तो आप लोग बताएं कि 26 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को विलय पत्र द्वारा भारत में मिला दिया गया। आपसे मिला सकता है कि किस नियम से मिलाया गया विलय पत्र, जनमत संग्रह पोल ऑपरेशन। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विलय पत्र। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसका पूछता है कि हैदराबाद कैसे मिलाया गया, तो पोल ऑपरेशन द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। अब जो ये जम्मू कश्मीर को मिलाने का पूरा हक दे दिया गया था, उनके हाथ में दे दिया गया था। ब्रिगेडियर उस्मानी को दे दिया गया था। अब उन्होंने पूरा चार्ज संभाल लिया था और अकेले 1200 सैनिक को वो मार गिराए थे। अब सोचिए कि वो जहाँ से चले ना वहीं पर उनके पीछे जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं उसे यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया। उस लोग पूछे कि आपको मौत से डर नहीं लगता है, कि खुद कहते हैं कि मतलब हमको मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन वो भी 3 इंसान थे। पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि सीधा तोप था, तोप का गोला लाए और उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट मतलब ठोक दिए। भाई इंसान है तो मरे जाएंगे, लेकिन वो शहीद हो गए, वहीं पे वो शहीद हो गए। जब भारत पूरा मिल गया तो भारत में 4 राज्य बने। अब आप सोचेंगे कि भारत में 4 राज्य बने, कौन कौन से? उस समय भारत में 4 राज्य बने, A, B एंड C और D। चलिए इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भारत में कौन कौन से राज्य मिले और उसमें कितने देश बने, उसमें भारत में 4 राज्य बने, उसमें कौन कौन से देश है आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और जब जितने चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।